हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, नाम है आपका क्रैक माई एग्ज़ाम चैनल पे। ठीक है, और हमारा ऑनलाइन ऐप है आपका IBT जम्मू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि JKSSB में क्लास 4 में मैथ्स आपके क्या क्या पूछते हैं उसमें। ठीक है, उसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो JKSSB क्लास 4 में आपका लेवल ज़्यादा नहीं है, जिस लेवल मतलब थोड़ा सा कम लेवल है, मतलब बेसिक लेवल है, इसी बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हाई लेवल पढ़ रहे हो और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो नहीं, एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, इससे पहले एक और बात बता दूं कि हमारे चैनल जो यूट्यूब है चैनल है आपका क्रैक माई एग्जाम, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बस अब स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। देखना आप, जैसे आपका टाइम एंड वर्क में बचपन में पढ़ते होगे, जैसे आपका क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी सेम काम को 20 दिन में करता है, और आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन क्या है आपका, वो लिख देता हूँ कि क्वेश्चन आपका लिख देता हूँ, जैसे ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, ठीक है, बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, 20 दिन। ठीक है, तो पूछ रहा है आपका इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। ठीक है, आपसे सिर्फ यही पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो आप बचपन में क्या करते थे, जो बचपन में करते थे वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सुनते जाना। आपसे पूछा है दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, वो निकालना है। तो जैसे आपका ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, हाँ, तो देखना आप बचपन में क्या करते थे हम, कि जैसे क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप क्या करते थे, एक दिन का काम निकालते थे कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, वन डे ए का इज वन डे वर्क। ठीक है, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/10 यूनिट करेगा, और क्या। ठीक है, और बी का, फिर आप बी का भी निकाल देते, बी का एक दिन का काम, बी का वन डे का काम क्या होगा आपका, वन डे वर्क आपका होगा कितना, तो किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 1/20। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर अगर बात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो दोनों मिलकर वन डे का काम निकाल रहा हूँ दोनों का, तो क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर 1/10 प्लस आपका 1/20। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में आपका 1/10 और 1/20 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका, तो बोलोगे सर 20 एलसीएम, और ये आपका कितना 20 एलसीएम। तो लेने आता है ना आपको, नहीं आता है तो बता देता हूँ। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। देखना आपका 10 और 20 का एलसीएम की बात करें, सुन लेना, यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम लेना है। तो बचपन में यही काम करते थे ना आप, आपका 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 5, यहाँ पे आपका कितना 10, लेकिन ये काम नहीं करना, बचपन वाले काम नहीं करने हैं आपको करना क्या है वो बता रहा हूँ मैं। 10 और 20 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बड़े नंबर को ही एलसीएम मान लेता हूँ, इसी को एलसीएम मान लिया, लेकिन ये एलसीएम तब होगा जब इस नंबर से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बड़ा नंबर है इसमें उसी को एलसीएम मान लेते हैं, अगर ये बड़ा नंबर इससे भी डिवाइड हो जाए तो 20 को 10 से डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है, मतलब हमारा 20 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बात ये। ठीक है, जैसे आपका 10, 15 और आपका 20 है, तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम होगा, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसको 20 को ही एलसीएम मान लेते हैं, तो क्या 20 एलसीएम होगा, तो आप बोलोगे सर 20 एलसीएम तभी होगा जब ये 10 से डिवाइड हो जाए और 15 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे 10 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है 20। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 20 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करना, तो 20 तो हुआ नहीं, तो 20 का टेबल कितना 40। ठीक है, क्या 40 10 के टेबल में आता है, तो बोलोगे हाँ सर 40 में आता है लेकिन 15 में नहीं आता है,
तो ये भी नहीं बनेगा। फिर अगला टेबल पढ़ना, तो आप बोलोगे सर 60, 20 का 20 इंटू 3, ठीक है 20 इंटू 3 तो 60 होता है। तो अब देखना आपका क्या 60 डिवाइड होगा 10 से, तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ से भी डिवाइड होगा, यहाँ से भी डिवाइड होगा, मतलब हमारा ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ये बचपन वाले तरीके से नहीं निकालेंगे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो और निकाल रहे हो। ठीक है, इस वाले मेथड से। अब सुनते जाना, तो आप बचपन में क्या करते थे, यही कि आपका एक दिन का काम अगर बात करें तो एलसीएम कितना हो गया 20, तो आपका यहाँ पे 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 2, और 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना 1, तो आपका कितना हो गया 3/20। अब सुनते जाना, अब दोनों मिलकर एक दिन का काम दोनों का कितना है 3/20। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम वन डे वर्क आपका आ गया कितना 3/20। तो पूरे काम को करने के लिए इसको कितना चाहिए, तो पूरे काम को करने के लिए आप क्या करते हो, इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, तो 20/3 यूनिट। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट होल वर्क इन कितना 20/30 20/30 डेज। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बचपन वाले तरीके हैं और फार्मूला याद नहीं रखना है। ठीक है, जो करना है मैं बताऊंगा, पहले आप इसे लिख कर काट देना कि ये काम नहीं करना है आपको। ठीक है, जो करना है एग्जाम में वो मैं बताता हूँ, अभी पहले आप इसे लिख लेना। हाँ देखना फ्रेंड्स, तो हम आपको क्या करना है उस पर ध्यान देना है, सुनते जाना करना क्या है। ये ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये जो आपका है ना, ये क्या लिखा हूँ मैं, ये आपका डेज लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका डेज है, दिन। ठीक है, जब आप डेज का एलसीएम लोगे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला स्टेप क्या है आपका, पूरे टाइम एंड वर्क में ये स्टेप चलेगा और पूरा टाइम एंड वर्क किसी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपका, जब भी आप एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ डेज का जब आप एलसीएम लोगे ना, तो आपको टोटल वर्क मिलेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, तो जब टोटल वर्क मिलेगा, डेज का एलसीएम लेंगे, तो देखना डेज कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 और 20 है, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा आप ही बताओ। तो आप बोलोगे सर एलसीएम अगर बात करें 10 और 20 का, तो हम क्या बोले थे कि बड़े नंबर को ही आप एलसीएम मान लो। लेकिन बड़ा नंबर एलसीएम कब होगा, बड़ा नंबर एलसीएम तभी होगा जब बचे हुए नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखना आपका 10 से डिवाइड हो रहा है क्या 20, तो आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है, तो 20 ही आपका एलसीएम है। ठीक है, 20 एलसीएम है, तो इस दोनों का एलसीएम क्या आया 20। तो ये 20 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क। इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लेना, पूरे टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा ना, तब आपका आएगा टोटल वर्क। इससे डिनोट कर देता हूँ टोटल वर्क। ये पूरा चैप्टर इसी पे घूमेगा और इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वर्क आएगा। ठीक है, अब सुनते जाना, तो अगर मैं बोलूँ कि आपको इफिशियंसी निकालना है, यहाँ से इफिशियंसी निकालना है, तो आप बताओ इफिशियंसी निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा। इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूला होगा टोटल वर्क अपॉन क्या, टाइम, यही होगा ना। तो आप बोलोगे हाँ सर, अब सुनते जाना, यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क 20 है और डेज कितना है, टाइम करने का मतलब मैं डेज से बात कर रहा हूँ। ठीक है, डे कितना है 10, तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो बताना इफिशियंसी कितना आया आपका 2। यहाँ से बात कर रहे हैं, आपका टोटल वर्क कितना 20 और डेज कितना 20, तो इफिशियंसी कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1। ठीक है, तो ये जो 2 और 1 आया है, ये लिख देता हूँ आपको, ये जो 2 और 1 आया है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफिशियंसी। और इफिशियंसी को ही क्या बोलते हैं आपका, इफिशियंसी को ही बोलते हैं एक दिन में किया गया काम। ठीक है, वन डे वर्क बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं आपका वर्क रेशियो बोल लो। ठीक है, कोई आपका इसका वर्क रेशियो भी बोलता है किसी बुक में। ठीक है, तो इफिशियंसी को ही एक दिन का काम बोलते हैं, चाहे उसको वर्क रेशियो बोल लो, बात बराबर है। अब सुनते जाना, यहाँ से क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आपका बी की अगर बात करें तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक काम,
ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 काम। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना कर देगा, तो आप बोलोगे सर 20 काम। ठीक है, बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना कर देगा, तो 20 काम, और 20 काम आप टोटल माने थे। ठीक है, अब सुनते जाना। अब हमको दोनों से काम करवाना है, ए प्लस बी से। यही पूछा है ना कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में काम खत्म कर देगा। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी उस काम को ख़त्म करने के लिए टोटल वर्क चाहिए, और मुझे क्या चाहिए ए प्लस बी की इफिशिएंसी चाहिए, टोटल इफिशिएंसी किसका, ए प्लस बी का। तो सुनते जाना, टोटल वर्क कितना, तो टोटल वर्क आप बोलोगे सर 20, और ए का इफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का इफिशिएंसी तो मुझे दिख गया 2, तो ए का इफिशिएंसी 2 और बी का इफिशिएंसी कितना, तो आप बोलोगे सर 1, तो आपका कितना 20/3, तो 20/3 तो आंसर कितना 6 2/3 डेज। ये आपका आंसर है। आपको ये काम करना है एग्जाम में। ठीक है, ये तो इतना समझाने में लगा है टाइम, वो तो बस 2 मिनट का काम, 2 मिनट बोल रहा हूँ, 5 सेकंड 10 सेकंड का काम है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप इसे लिखना, फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन पे ही लेते हैं, टाइप आपका यही चल रहा है सेम टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे देखना है स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है आपका, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज, और सी कितनों में काम करता है, 12 दिन में। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका डेज है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये नहीं कि आप भी एग्जाम में इस तरह लिख कर सर्किल मारकर समझा रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। अब सुनते जाना, डेज आए 10 12 15, तो डेज का एलसीएम ले लो, तो आप बोलोगे सर 10 12 15 का एलसीएम क्या होगा, तो सुनते जाना, ये आपका 10, ये आपका 12 और ये आपका 15। सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप बोलोगे सर 15। तो हमने क्या किया, 15 को ही एलसीएम मान लिया, लेकिन एलसीएम ये कब होगा, जब तीनों से कटेगा तब। तो देखना 10 से तो डिविजल हो रहा है क्या, 12 से हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 12 से नहीं हो रहा है, मतलब एलसीएम आपका 15 नहीं होगा। तो 15 का मल्टीपल पढ़ना स्टार्ट करना, 15 का पहाड़ा, तो 15 इन 2 जा कितना, 15 2 जा 30, तो क्या 30 एलसीएम होगा, तो आप बोलोगे सर 10 के मल्टीपल में तो आता है, लेकिन 12 से नहीं डिवाइड होगा, तो मतलब ये 30 भी नहीं होगा। फिर आपका नेक्स्ट पढ़ना, तो कहोगे सर 45, तो 45 तो दोनों से नहीं कटेगा, है कि नहीं। 60 नेक्स्ट आपका, तो 60 तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, 10 के टेबल में 60 आता है, 12 के टेबल में 60 आता है, मतलब 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दिया आपका 60 आपका एलसीएम हो गया, और यही बन गया आपका क्या, टोटल वर्क। इतना पॉइंट क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। अब सुनते जाना, अभी फार्मूला बताया था क्या, कि आपका टोटल वर्क क्या होता है, आपका इफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखना इफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, तो इफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क आपका 60 और टाइम कितना 10, तो डिवाइड किया तो कितना +6, 60 और डिवाइड आपका 15, क्योंकि डेज आपका 15 है, तो कितना, तो आप बोलोगे सर +4, 60 डिवाइड 12, तो 60 डिवाइड 12 तो आपका कितना 5। इतना पॉइंट क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। अब तीनों से काम करवा दो, जब तीनों साथ में काम करेगा ए बी और सी, तो बताना कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर टोटल काम मुझे 60 करवाना है, क्योंकि ऊपर आपका टोटल वर्क आएगा और नीचे क्या आएगा इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी देखना ए बी सी का कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर ए का 6, बी का 4 और सी का 5, तो टोटल कितना 60 अपॉन ऐड करोगे तो 15, तो आंसर कितना, तो आप बोलोगे सर 4 दिन में काम खत्म कर देगा तीनों मिलकर। तो ये आपका आंसर है। आपको ये काम करना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, ए वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट ही चल रहा है सभी। ठीक है, अभी टाइप फर्स्ट ही चल रहा है। ए एंड बी टुगेदर साथ में दिया है, कितने दिन में काम खत्म करता है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। तो लिख देता हूँ, ए और बी जब साथ में मिलेगा तो 12 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। बी एलोन, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर बी जो अकेले उस काम को कर रहा है 30 दिन में। तो अब बताना, ये 12 और 30 डेज है, ये आपका क्या है
डेज है। फिर से लिख दे रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। यही चीज़ बार बार करेंगे टाइम एंड वर्क में। अब आप ही बताओ 12 और 30 का एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे सर 60 होगा। इसी को एलसीएम मान लिया बड़े नंबर को, तो आपका 60, और ये 60 क्या होगा, दोनों से डिवाइड होगा। हम एलसीएम इसलिए मानते हैं ना कि ऐसे नंबर को मानते हैं कि काम आसान हो जाए, ठीक है, जो इजीली डिविजिबल हो जाए। तो इजीली डिविजिबल कौन होगा, ऑब्वियस बात है एलसीएम लोगे तो वही डिविजिबल होगा दोनों नंबर से, ठीक है। तो ये लिख दिया आपका एलसीएम। तो एलसीएम जो आया यही तो बना आपका टोटल वर्क, ये आपका आ गया टोटल वर्क। अब सुनते जाना, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करना, 60 डिवाइड 12, तो आप कहोगे सर कितना 5 यूनिट। 60 डिवाइड आपका 30, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। तो ये आपका क्या बना, इफिशियंसी, ठीक है। अब स्टेप उड़ा रहा हूँ, अब वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ कि 60 डिवाइड 12 तब 5 आया, 60 डिवाइड 30 तब 2 आया, वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ आपका 2 क्वेश्चन में कर दिया हूँ। अब बताना, अब आपको क्या पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर दोनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना है। दोनों का मिलाकर इफिशियंसी आपका 5 है, जिसमें बी कितना है, तो बोलोगे सर बी 2 है। तो बी अगर 2 है तो दोनों मिलाकर 5 है, तो ए कितना होगा, 3। लिखता हूँ फिर से यहाँ पे आपको कंफर्म करवाने के लिए, ए प्लस बी दोनों को मिलाकर जो इफिशियंसी है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 5। देखना आपका ए और बी का इफिशियंसी कितना, 5, जिसमें बी का इफिशियंसी कितना है, तो आप बोलोगे सर बी का इफिशियंसी 2 है। तो ए का इफिशियंसी क्या होगा, तो ए का इफिशियंसी होगा 5 माइनस 2, तो आपका 3। नोट पॉइंट करके लिखना, बच्चा ये भी गलती करता है कि सर ए प्लस बी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 12, नहीं, इफिशियंसी को इफिशियंसी के साथ कोरिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इफिशियंसी से बात कर रहा हूँ तो ये इफिशियंसी लेंगे। बच्चा ये भी गलती करता है कि ए प्लस बी 12 लिखता है और फिर यहाँ से कोरिलेट करके गलती करता है, ठीक है। तो यहाँ नोट करके आप लिख लेना कि इफिशियंसी को इफिशियंसी के साथ डील करेंगे। अब सुनते जाना, अब किससे बात बोल रहा है, बोल रहा है कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा अकेले, ए एलोन कैन फिनिश द वर्क। तो ए से काम करवा देते हैं। ए आपका ए करेगा कितना, 60 काम उसको करना है, लेकिन कर कितना रहा है, तो यहाँ पे इफिशियंसी आएगा, इफिशियंसी ऑफ ए, तो बताना 60, और इफिशियंसी ए का कितना, तो आप तो अभी निकाल कर आए हो 3, तो आंसर कितना, तो आप बोलोगे सर 20 दिन में काम को ख़त्म करेगा। तो ये आपका आंसर है। 20 दिन दिखा, कहीं नहीं दिख रहा है 20 दिन, तो कोई नहीं, ऑप्शन ई लिख लो आप, नन ऑफ दीज, और क्या, तो आंसर आपका नन ऑफ दीज है, ठीक है। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली लगा दिया, मतलब समझ जाओ कि आपका ए जो है 6 दिन में काम कर रहा है और बी जो है आपका 12 दिन में कर रहा है। तो लिख देता हूँ, आपका ए आपका 6 दिन और बी आपका 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, और बोल रहा है कि दे बोथ दोनों मिलकर विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो दोनों कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो डेज का एलसीएम ले लो आप, 6 और 12 का एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे सर 12, तो ये आपका 12, ये 12 क्या बना आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना, 2 यूनिट, 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 + 1, ठीक है। मतलब ये +2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि +2 रिप्रेजेंट कर रहा है ए का 1 दिन का काम, ए +1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी का 1 दिन का काम कितना, 1, बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है और एक काम करके वो 12 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। ए आपका 1 दिन में 2 काम कर रहा है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 6 दिन में वो काम को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो 6 दिन में 12 खत्म करेगा, तो ऑब्वियस बात है 12 यूनिट है टोटल वर्क। अब आपका बोल रहा है कि भाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो निकाल देते हैं ना, दोनों मिलकर बात कर रहा है तो ऊपर क्या आएगा, टोटल वर्क। तो ऊपर आपका टोटल वर्क तो बताना कितना, क्योंकि आपका क्या है, सुनते जाना, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल वर्क क्या होता है आपका, इफिशियंसी इनटू आपका टाइम। आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का टाइम पूछ रहा है ना, ए और बी मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम हमेशा निकलता है टोटल वर्क, और ये इधर आएगा तो नीचे होगा, क्योंकि इनटू में ऊपर, यहाँ ऊपर में है तो साइड चेंज करेगा तो नीचे आएगा, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है, यही कर रहा हूँ। तो टोटल वर्क आपका कितना है, अब बोलो, तो आप बोलोगे सर 12, और नीचे इफिशियंसी लाना है, लेकिन इफिशियंसी किसका, ए का और आपका बी का,
तो ए का एफिशिएंसी कितना बताना, तो आप बोलोगे सर 2 और बी का एफिशिएंसी कितना 1, तो आपका 12 अपॉन आपका 3, तो आंसर कितना, तो आप बोलोगे सर 4 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन की बात कर, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, क्लास 4 में एकदम बेसिक आएगा, एकदम बेसिक। बस आपको दिमाग में रखना है कि करना क्या है। देखना आपके ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी है जो किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे सर 5 दिन में। तो यहाँ लिख देता हूँ, मैन आपका 5 दिन में किया, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, अपने बेटे के साथ मिलकर, अपने बेटे के साथ मिलकर, मतलब कहने का मतलब मैन प्लस आपका सन दोनों मिलकर काम कर रहा है। उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 दिन में। इतना पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ तक लिख दिया। अब बताना 5 और 3 का एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे सर 5 और 3 का एलसीएम, तो 5 को एलसीएम मान लेते हैं। अब 5 को जब यहाँ लिख रहा हूँ 5 और 3, तो 5 को आपने एलसीएम माना, तो क्या 5 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये 5 तो नहीं होगा एलसीएम। फिर नेक्स्ट मल्टीपल पढ़ना, नेक्स्ट पहाड़ा पढ़ना 5 का, तो आप बोलोगे सर 10, क्या 10 टेबल 3 के टेबल में आता है 10, तो बोलोगे नहीं, तो 10 भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ना 15, तो 15 आता है, मतलब 15 एलसीएम है, तो ये आपका ले लिया 15, और यही 15 क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। इतना पॉइंट क्लियर है। अब टोटल वर्क आ गया, तो बस कर दो टोटल वर्क को डेज से डिवाइड, तो 15 डिवाइड 5 तो कितना +3, ये आपका 15 डिवाइड 5 आपका +3 आ गया, और ये आपका 15 डिवाइड 3 तो आपका +5, तो ये क्या आ गया एफिशिएंसी। तो अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी टाइम सन कैन डू इट अलोन, बेटा अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ही बताओ मैन का एफिशिएंसी कितना, तो आप बोलोगे सर 3, तो मैन आपका 3 है, और दोनों मिलकर कितना है, तो दोनों मिलकर 5 है। स्टूडेंट से गड़बड़ होता है, स्टूडेंट से क्या गड़बड़ होता है, इस 3 के बारे में सोचते हैं, नहीं इफिशिएंसी के बारे में सोच रहा हूँ मैं, कि मैन का इफिशिएंसी यहाँ 3 है और दोनों का मिलाकर इफिशिएंसी 5 है, तो सन का कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, मैन प्लस एस, सन का इफिशिएंसी मिलाकर 5 है, और जिसमें मैन का आपका 3 दिया है, सन का पता नहीं, और दोनों मिलाकर आपका 5, तो बताना सन क्या आएगा, सन आएगा 5 - 3, तो आपका कितना, ये 5 है, तो आपका 2, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 2। अब सन का इफिशिएंसी आ गया, तो सन से बात कर लो, सन से काम करवा देता हूँ। सन से काम कितना करवाना है 15, लेकिन कर कितना रहा है 2, एक दिन में 2 काम कर रहा है, सन का इफिशिएंसी ही तो नीचे आएगा, तो 15/2 मतलब क्या 7.5 दिन। तो आंसर क्या, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एकदम बेसिक आपको। ठीक है, बस इसको आप नोट डाउन करना।